हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्नैप्टिक्स इन, जहां हम बात करते हैं फूड साइंस की, जो हेल्प करता है आपके हेल्थ के ट्रांसफॉर्मेशन में। एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफी, आपका दिन किससे शुरू होता है? आप वीडियो पॉज करिए और कमेंट करके बताइए। लेकिन अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये दोनों आपके दोस्त हैं या दुश्मन? साइंस क्या कहता है? क्या इससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है? क्या इससे नींद खराब होती है? क्या इससे फैट लॉस में रुकावट आती है? आइए हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। आज मैं बना रही हूँ आइस टी। आइस टी क्या होता है? आइस टी होता है प्लेन चाय, जिसमें हम दूध या चीनी नहीं डालते। हम थोड़े से पानी में थोड़ी सी चाय डालते हैं और उसके बाद उसको छान लेते हैं और उसमें अपने पसंद का फ्लेवर्ड चीज़ें डालते हैं और वो ठंडा होता है। तो पहले मैं इन्फ्यूज़ वाटर बना रही हूँ। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में भी दिखाया है। तो मैं इसमें ऑरेंज डाल रही हूँ, उसके बाद मैं लेमन डाल रही हूँ और मिंट डाल रही हूँ और इसको मैं 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी। तो इससे पानी में जो है ऑरेंज और लेमन के सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे। तो पानी बॉईल हो चुका है, तो मैं आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर रही हूँ और मैं इसको ढककर रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए। ये ग्रीन टी मैंने इसमें डाला है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें अपना चिल्ड वाला इन्फ्यूज़ वाटर डाल दूँगी। इसको भी ढक के रखना है। तो ग्रीन टी अब ठंडा हो चुका है और मैं उसमें इन्फ्यूज़ वाटर डाल रही हूँ और मैं इसमें 7 to 8 ग्राम के लगभग हनी डाल रही हूँ। अब इस तरह के चाय में क्या क्या होता है? अब क्योंकि इन्फ्यूज़ वाटर था तो इन्फ्यूज़ वाटर में विटामिन सी है, हनी में पाया जाता है नाइसिन, विटामिन B6, एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं हनी में। तो ये काफ़ी हेल्दी आइस टी हमारा बना है। इसमें आप आइस भी डाल सकते हैं। यहाँ क्योंकि बारिश हो रही है तो मैंने इसमें आइस नहीं डाला है, बट आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है और रिफ़्रेशिंग होता है सबसे बड़ी बात। और आपके बॉडी को जो कैफ़ीन की नीड है वो भी इससे पूरी हो जाएगी। हाँ, तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। एक कप चाय में 120 to 140 कैलोरीज होता है। ऑल्दो अगर मसाला चाय है उसमें इलायची और जिंजर यूज़ कर रहे हैं तो वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और एक कप कॉफ़ी में होता है 90 to 120 कैलोरीज। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो फैट बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। लेकिन जब बात होती है वेट लॉस की तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कैलोरी बैलेंस। और अगर आप रोज़ अपनी चाय या कॉफ़ी में चीनी और दूध डालकर पी रहे हैं तो ये ओवरऑल कैलोरी इनटेक बढ़ा देता है। एक स्टडी हुआ था जर्नल ऑफ द एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, जिसमें ये पाया गया कि जो लोग अपनी चाय और कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर और हाई फैट मिल्क डालते हैं उनका डेली कैलोरी इनटेक 60 to 100 कैलोरीज तक बढ़ जाता है। और अगर वो कैलोरीज बर्न नहीं होती तो वो बॉडी स्टोर कर लेता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेट गेन होता है। इसलिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो अपनी शुगर की क्वांटिटी और मिल्क के टाइप पे जरूर ध्यान दें। दूध वाली कॉफ़ी में भी होता है कैफीन और ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए। मेटाबॉलिज्म यानी कि फैट बर्निंग प्रोसेस जो बहुत छोटे टाइम के लिए बढ़ता है। चाय में भी होता है कैफीन, बट एज कम्पेयर टू कॉफ़ी बहुत कम होता है और ये भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है। बट ट्विस्ट यहाँ पे है, अगर हम चाय या कॉफ़ी किसी भी मील के बाद पीते हैं या रात को डिनर के बाद पीते हैं तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है।
तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे कि हमें चाय और कॉफ़ी कब और कितना पीना चाहिए। तो चाय या कॉफ़ी पीने का सबसे आइडियल टाइम है 9 to 11। अब ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि उस टाइम पे हमारे बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी हाई होता है, जो कि अलर्टनेस और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिनर के बाद चाय या कॉफ़ी लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि रात को हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि डीप एंड रेस्टफुल स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हम चाय या कॉफ़ी रात को लेते हैं तो चाय या कॉफ़ी में कैफीन होता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन्स के रिलीज को ब्लॉक करता है। इसलिए हमें चाय या कॉफ़ी कम से कम 6 घंटे पहले लेना चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में 6 आवर्स लगते हैं। WHO और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग हम 1 से 2 कप चाय या कॉफ़ी डेली ले सकते हैं। 1 कप मतलब 150 ml to 200 ml तक ले सकते हैं। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से क्या हो सकता है? तो एंजाइटी होती है, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तीसरा स्लीप डिस्टर्ब होती है। हाँ, तो अब आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप दिन में कितनी चाय और कॉफ़ी पीते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे स्नैप्टिक ज़ेन।